कभी सोचा है, इतने दुखों, उलझनों और भागदौड़ में भी हम शांति क्यों तलाशते हैं? क्यों मन बार बार किसी अदृश्य शक्ति की ओर खिंचता चला जाता है? क्यों हर कष्ट की घड़ी में हमारी पुकार सीधे भगवान तक पहुंच जाती है? आज अगले 15 मिनट में आइए एक आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं, जहां मन शांत होगा, आत्मा निर्मल होगी और ईश्वर आपके बिल्कुल पास खड़े दिखाई देंगे। भक्ति सिर्फ मंत्रों का उच्चारण या मंदिरों की परिक्रमा नहीं है। भक्ति वो सरल सा एहसास है जब हम भगवान को अपना मानते हैं, जब हम उनके सामने खड़े होकर अपने भीतर का कीचड़ भी बिना डरे रख देते हैं। भक्ति वो दिया है जो बाहर कम अंदर ज्यादा रोशनी करता है, और जब भीतर रोशनी जगती है तो जीवन की हर अंधेरी गली चमक उठती है। जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, भगवान दूर नहीं जाते। हम हार मान लेते हैं, वे नहीं। हम टूट जाते हैं, वो हमें फिर जोड़ देते हैं। हम भूल जाते हैं, लेकिन वो हमेशा याद रखता है कि हम उनके ही अंश हैं। हो सकता है आज आपकी प्रार्थना पूरी न हो, पर इसका यह मतलब नहीं कि भगवान ने आपको सुना नहीं। कभी कभी भगवान हमारी इच्छा नहीं, हमारे भविष्य के हिसाब से फैसला करते हैं। जो हम देखते हैं वो पल है, और जो वो देखते हैं वो संपूर्ण जीवन। एक भक्त की कहानी। बहुत समय पहले एक भक्त था। हर दिन भगवान के सामने दीपक जलाता, भजन गाता और मन से कहता, प्रभु मैं जानता हूं आप हो। धीरे धीरे उसके जीवन में मुश्किलें बढ़ने लगी, धन कम हो गया, परिवार टूटने लगा, बीमारी ने घेर लिया। एक रात वो रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैं आपके आगे झुकता रहा, पूजा करता रहा, फिर भी मुझे ही इतनी परेशानियां क्यों? उस रात उसे एक स्वप्न आया। वो जीवन मार्ग पर चल रहा था और रेत पर 2 जोड़ी पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, एक उसके और एक भगवान के। लेकिन जब जब उसके जीवन में सबसे कठिन समय आया, रेत पर केवल 1 जोड़ी पैरों के निशान बचे थे। वो दुखी होकर बोला, प्रभु मेरे सबसे कठिन समय में तो आपने साथ छोड़ दिया। तभी आकाश से आवाज आई, मेरे बच्चे, जब तुम अकेले के निशान देखते हो वो तुम्हारे नहीं, मेरे पैरों के निशान हैं। क्योंकि उन कठिन दिनों में तुम टूट न जाओ, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर चल रहा था। कथा समाप्त। और यही भक्ति का सबसे बड़ा सत्य है, भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। भक्ति मन की शांति का मार्ग। भक्ति मन की सफाई है। जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं। जब मन स्थिर होता है तो राह भी साफ दिखती है। भक्ति हमें धैर्य सिखाती है और धैर्य चमत्कार करवाता है। भक्ति हमें कृतज्ञ बनाती है और कृतज्ञता सुख को बढ़ाती है। भक्ति हमें विनम्र बनाती है और विनम्रता ईश्वर का सबसे प्रिय गुण है। एक पल का ध्यान। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और अपने हृदय के भीतर एक प्रकाश की कल्पना करें। वो प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है, आपके मन को शांत कर रहा है, आपकी चिंता, भय और तनाव को पिघला रहा है। धीरे धीरे मन में मंत्र दोहराएं, ओ नमः शिवाय या श्री राम, जय राम, जय जय राम या ओ हरे कृष्ण हरे राम। जो भी मंत्र आपके हृदय के करीब हो, बस उसी में खो जाएं। याद रखिए, भक्ति कठिन नहीं है। भक्ति बस एक सच्ची सांस, एक सच्चा विचार, एक सच्चा आभार है। ताकत मंदिर में नहीं, ताकत मन में है। और जब मन भगवान से जुड़ जाता है तो पूरा जीवन भजन बन जाता है। अंतिम प्रार्थना। हे प्रभु, हमें शक्ति दीजिए कि हम सही राह पर चल सकें। हमें बुद्धि दीजिए कि सही और गलत में फर्क कर सकें, और हमें प्रेम दीजिए ताकि हम आपका नाम और अधिक प्रेम से ले सकें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय माता दी।